इनके निषाद राज के गुरु लक्ष्मण जी महाराज उन्होंने साफ कहा, सखा परम, परमार्थ की बात करते हो, परम परमार्थ क्या है? कहा सखा परम परमार्थ ये हूँ। कहा गुरुदेव क्या है? कहा मन क्रम बचन राम पद नेहु। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से प्रभु का स्मरण करना, ये परम परमार्थ है। जो खुद ही अपने शरीर को जन्म लेने के लिए बाधित है, वो दूसरे का उपकार कैसे कर सकता है? एक जन्म देने वाली माँ होती है, दूध पिलाने वाली, और एक दूध छुड़ाने वाली माँ होती है, जिसे गुरु के रूप में कहा जाता है। सबरी रोज गुरु जी के वचन का इंतजार कर रही है। वो जानती है कि गुरु के वचन पर विश्वास न हो, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, जगते हुए कौन कहे सपन्य हूं सुलभ न सुख सिद्धि तेही। स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिल सकता, अरबों में हो, अरब भी तो उसी का दिया है, सुख तो नहीं मिलेगा, न सिद्धियां मिल सकती। इसलिए गुरु तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बताएगा वही कि बेटा ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। तीनों लोग के तो गए थे जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए। देव धनुजधारी मनुज शरीरा, ओ विपुल वीर आए रणधीरा। सब तो आए थे, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। क्यों? सब बाण विद्या सीखे गुरु के पास में। जो विद्या सीखने के लिए जाता है तो धनुष को तोड़ने के लिए वो पूछता है, महाराज धनुष टूटे कैसे? कोई पूछता है? पढ़ने के लिए जाते हो, जब डिग्री मिल जाती है तो क्या उस एग्जामिनर से पूछते हो कि हमारी विद्या हम वापस लेना चाहें या आपको देना चाहें? कैसे होगा? जो हम पढ़ लिए हैं एकदम खत्म करना चाहे तो कोई ऐसा क्लास हो उसको भी पढ़ा दीजिए। तो सब लोग केवल धनुष उठाना, चढ़ाना और चलाना यही केवल सीखे थे। लेकिन हमारे राघव सरकार गुरु जी को साथ ही में लिए हैं। गुरु जी को साथ में लेके गए विश्वामित्र। 64 विद्याओं का, शस्त्र का रास्ते में ही विश्वामित्र जी ने उनको सिखा दिया। आयुध सर्व समर्पित है। बेटा इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे वो 64 शस्त्रों को बताया विश्वामित्र जी ने। इसलिए एक दिन के पहले गए उस धनुष की बेदी को देखने, जहां विमल वेदिका रुचिर बनाई गुरु जी को साथ में। उसमें जितने आए हैं तीनों लोक से, किसी के साथ में सदगुरुदेव भगवान नहीं। कि कोई हो तो बताइए। किसी के पास में सदगुरु नहीं है, केवल हमारे सरकार ही लेके जाते हैं। जैसे जाकर के पहुंचे, कहा गुरु जी सब कुछ तो आपने बताया, 64 विद्या, लेकिन ये बता रहे हैं कि साल भर से है, कोई क्यों? साल कल परसों में पूरा होने वाला, अरे किसको कोई तोड़ने वाला नहीं। कहे तोड़ने वाला कौन? सब चलाने के लिए सिखाते हैं, उठाने के लिए सिखाते हैं, तोड़ना कहाँ लिखा है? किसने बताया है? कहा तो कहा कुछ करना नहीं। इशारा किया,
तुम्हारी स्क्रीन टच मोबाइल जब तक छुओगे नहीं खुलेगा। कहा कुछ नहीं करना है, पकड़ो, यहां पकड़ो, इशारा कर दिया। अब केवल ही बीच में जो लगा हुआ है वही टच कर दो, ऐसे छुआ दो। जैसे छुआ दोगे कुछ करने नहीं पड़ेगा, टूट करके दो खंड में हो जाएगा। लेकिन इसको अपने पास में रखना। हाँ, कुछ नहीं करना है। सदगुरुदेव भगवान ने इशारा कर दिया। ऐसे गुरुदेव इशारा करते हैं और सबरी को यह मालूम है कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा, यह जरूर होगा। और भगवान पहुंचे और भगवान को बाध्य कर दिया। कहा वो संत वेश में रहे, बनवासी वेश में रहे। और ऐसा है कि राम जो है वो वनवास उनका भी, जैसे हम वनवासी हैं उसी तरीके से वो भी, उनका भी वनवास हो और मेरे यहाँ आवे और कुछ ग्रहण करें, मैं पहचानूं। लिखा है, नहीं तो भगवान राम को वहां जाने की क्या जरूरत थी सबरी के यहाँ। कोई इतनी प्रतिष्ठित थी नहीं, लेकिन भक्त से बड़ा कोई प्रतिष्ठित होता नहीं प्रेमी। ध्यान देना, आज इस तिलक चंदन को लगा करके सामने चले जाओ, चाहे छोटा से ले करके बड़ा तक कोई अधिकारी होगा, एक बार उसके अंदर में दिव्यता तो आ ही जाएगी कि हाँ कोई है देव पुरुष। यह तो समझ ही जाएगा। मोटरसाइकिल ऐसे रात्रि में जब चलते हो तो उसकी लाइट एक है ना, और सीधे सामने से आने वाला, तुम बैठ के जा रहे हो, लाइट जला दिए, सामने वाला तुम्हें पहचानेगा? चकाचौंध हो जाता, नहीं पहचान पाता। अखिल ब्रह्मांड नायक, उनकी ज्योति जिन भक्तों के पास में है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया इस ज्ञान गुण धामू, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि ओजपत सोई। इतना प्रकाश लेकर के संसार चकाचौंध हो जाता है। अब थोड़ा सा वो अपने पद पर है, सम्मान थोड़ा, लेकिन अंदर में वो बहुत गदगद हो जाएंगे। और जो गदगद नहीं होते हैं तो कहते हैं क्या बतावें, अंदर में वो अभी जलन है, कुढ़न है, ईर्षा है कि देखो एक यह भी है कि भगवान के चरणों में चला गया। अब ये हम है कि संसार का काम देखते देखते फुर्सत नहीं मिल रही है, डर जाते हैं, बच्चों की विपत्ति, यहाँ आते हैं तो ये देश की विपत्ति, तो इस पर जलते हैं कि भाग्य इसकी है और भाग्य मेरी भी है। मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ, देखो कितना सब अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके भगवान का भजन करें। जो जलन करते हो ये जलन करेंगे, नहीं तो भगवान को जो चाहते, जैसा चाहते, दसकंठ को मारन को चतुरंगन, साज चले नृपताहुत खासी, बन जाते बंधु भरत अवश्य। दसकंठ को मारने में क्या समय लगता, सेना लेकर के चढ़ाई कर देते, मार देते, खत्म हो जाता। जब अयोध्या में बैठे बैठे मार देंगे देते हैं, वो समाप्त तो हो जाता है। रावण क्या क्षमता उसके पास में है कि जो हमारे सरकार का मुकाबला करे। हमारे यहाँ एक छोटे से छोटे जो हैं, रावण के यहाँ से बलशाली हैं। चलत दशानन डोलत यमनी, दशानन के चलने पर पृथ्वी कपती है।
तो लक्ष्मण जी हमारे हैं, केवल बोल देते हैं तो कंपनी लगती है। कौन शक्तिशाली है? चलने से कांपे, पृथ्वी हिले, वो बलशाली है कि बोल देने से पृथ्वी कंपने लगे, वो बलशाली है? बोलो। बोलने से अचलत दशानन डोलत यवनी, अगरजत गर्भश्रमई सुर रवनी। लेकिन हमारे यहाँ लखन सकोप बचन जे बोले, अडग मगानी मई दी गज डोले। दसों दिशा के दिक्पाल मुंह भर मिट्टी ले लेते हैं, गिर जाते हैं, इतना कंपन हो गया। चलत दसानन डोलत योनी है ना यहाँ, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। यही नहीं, हमारे यहाँ का एक साधारण बंदर अंगद जी महाराज हैं, रावण मुंह भर मिट्टी ले लेता है। गए जब संदेशा लेकर के, रावण ने देखा, रावण को अहंकार अपने बेटे पर है, मेघनाथ पर। ऐसे पैर कर दिया अंगद जी ने और कहा, रावण तू देख, तेरा एक मेघनाद है, उस पर तुझे अहंकार है। मैं सबसे छोटी शक्ति वाला हूं अपने सरकार के यहाँ का, पैर रख दे रहा हूं। लिखा गोस्वामी जी ने, एक नहीं कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर साई, झपट ही उठई न कपि चरण, फिर बैठे सिर न। करोड़ों मेघनाद से वीरलंका से निकले, अंगद का पैर पकड़े हिल नहीं रहा है। भूमि न छाणत कपि चरण। ये क्या है? अब लोग शंका करते हैं इस पर, जो है जनकपुर के धनुष पर 10,000 राजा उठाई कैसे पकड़े हुई हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि पुलिस ते कठोर कैलाश ते विशाल यति, दंड ते कराल सब काल काल गाम ही उबड़ता है। प्रभु की कृपा से 8 दंड का धनुष होता है। मैंने कहा 8 दंड का धनुष है, लेकिन पैरवा के दंड का धनुषवा से तो छोटे है ना। तो इसमें कोटिन मेघनाद सम, करोड़ों मेघनाद ऐसे लोग पकड़े हैं, और यही गांठ से नीचे तक ही पैर होता है। जांगी को पकड़ी उठाओ करते हैं, उठाने के लिए तो जांग पे नहीं पकड़ेगा, पैर ही गांठ के नीचे। और कोटिन मेघनाद सम, सुबह उठे हुए हर साई, झपटई उठई न कपि चरण, फिर बैठे। सब जुटे हुए हैं, कोई ये कहने वाला नहीं है कि फला वीर हमारा जो है बचा हुआ है। पुलिस है अकंपन, पुलिस सरद धूम्रकेतु अतिकाय, कुंभकर्ण है ही है, यहाँ मेघनाद है ही है। सबके बीच में करोड़ों मेघनाद ऐसे वीर अंगद के पास ही में आ गए। रावण बैठा हुआ है, कहा बस आ गए, अब तुम लोगों ने ताकत को देखा। कटकटान कपि कुंजर भाई, तुह भुज दंड तमकी महिमारी। खाली हथवा पटक दिया, काली आंधी फेल है। इतना तेज कंपन हुआ पृथ्वी में, पृथ्वी कंपने लगी। कटकटान कपि कुंजर भारी, बंदर नाराज होता है तो कटकटाता है, और जब प्रसन्न होता है तो किलकिलाता है। हमारे मानस में ये दोनों प्रमाण है। यहाँ कटकटान कपि कुंजर भारी,
दूह भुज दंड तमकी माही मारी, तो परिणाम क्या हुआ? डोलत धरनी, पृथ्वी हिलने लगी। सभासद खसे, जितने सभासद हैं गिर जा रहे हैं। चले भाई भय मारुत ग्रसे, इतने नहीं, चक्रवर्ती ये इधर रावण है, ये भी गिर जाता।